मैं हूं मनदीप सिंह, रांची राइनोज का गोल मशीन। मैं हूं वीरेंद्र लाकरा, मुझे भेद पाना नामुमकिन है। मेरा नाम मनप्रीत सिंह। मेरा नाम सुखमनजीत सिंह है और मैं रांची राइनोज का डिफेंडर हूँ। रांची राइनोज की जीत के लिए मैं वो करूँगा जो पहले कभी नहीं हुआ। मैं हूं कोतेज सिंह, मेरे से बॉल छीनना नामुमकिन है। मेरा नाम प्रभदीप है, मैं रांची राइनोज का फॉरवर्ड हूँ। मैं थकता नहीं थकाता हूँ, सामने वाले के पसीने छुड़ाता हूँ। मैं हूं अमित रोहिदास, रांची राइनोज का ट्रैक फिक्स उस्ताद। इतिहास दोहराएंगे, जीत का झंडा फिर लहराएंगे। हम हैं रांची राइनोज। बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर रांची राइनोज के लिए। ये देखिए कितना खूबसूरत वहाँ ट्रैक किया रांची राइनोज। Does the Rhino sign all the way back with his teammates Förster and Jackson the first to join him. मनप्रीत बेहतरीन खिलाड़ी अपने गोल की खुशी का इजहार करते हुए। जबरदस्त टूर्नामेंट जहां पर आक्रमण पंक्ति के खिलाड़ी कुछ भी कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी तैयार। ये देखिए अच्छा पुश। Let's hear it, champions, the Ranchi Rhinos! इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है रांची से कि वही लगता है कि जैसे अब अगर घर से बाहर कहीं जाना है तो वो सेकंड हाउस हमारा रांची है। The people in Ranchi are crazy about hockey. So the crowd is amazing. It's probably one of the craziest and best crowds I've ever experienced in world hockey. So that gives us a feeling of being really special and being really in a great position in Ranchi. बहुत ही अच्छा रहा पिछले साल हमारा सफ़र, जो पहले हॉकी इंडिया लीग एडिशन में जो हमारा सफ़र था। बहुत ही प्लेजेंट मेमोरीज़ हैं क्योंकि टूर्नामेंट के स्टार्ट से लेके एंड तक हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और इसीलिए हम लोग शायद वो पहला एडिशन जीत पाए। The first victory last year was really special because it was the first Indian league, so not only in India but also in Spain, Germany and Holland people saw a lot of television. So I think it will never be as good as the first time. I think we won because of the strong Indian players. शुरू से लेके मतलब जब से हम लोग का इंसेप्शन ऑफ द टीम जो नाम जुड़ा है और मतलब रांची में एक तो हॉकी का इतना क्रेज़ है, सो वो भी देख के प्लस जो हम लोग के प्लेयर्स हैं दे आर टॉप क्वालिटी है। उनमें जो प्लेयर्स का बॉन्डिंग है वो इतना अच्छा है इंडियन और इंटरनेशनल प्लेयर्स में। देखिए क्योंकि हम पिछले साल की लीग जीते थे तो सभी मैचेस काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे और काफ़ी सभी की कुछ ना कुछ मीठी यादें हमें अभी भी याद हैं। एक स्टेज ऐसी थी कि हम लोग लूज़ कर रहे थे लेकिन उसके बाद हमने कमबैक किया और उसके बाद विनिंग गोल स्कोर किया, तो वो मैच तो और उस मैच ने हमको कप दिलाया। फर्स्ट हॉकी इंडिया लीग जो एक इतिहास बन गया है, जो कप दिलाया, तो वो एक बहुत ही यादगारी मैच था हमारे लिए। ऐसा था कि हमारी सभी जो जैसे हम सभी यंगस्टर थे, जैसे मनदीप था हमारे साथ, जो और नए जूनियर प्लेयर थे जो अभी तक नई इंडिया टीम में थे, तो उन्होंने जैसे काफ़ी 100% दिया अपना। जैसे प्रभदीप था, जैसे परमिंदर था, उन्होंने काफ़ी 100% दिया। और जो फॉरनर प्लेयर्स थे वो जो नए प्लेयर्स थे उनको साथ लेकर चल रहे थे। रांची राइनोज
का जो पिछले लीग में परफॉर्मेंस रहा, इट वाज अ वेरी सरप्राइज परफॉर्मेंस। हालांकि हम जानते थे हमारी टीम सिलेक्शन बहुत अच्छी हुई है ड्यूरिंग द बिड प्रोसेस, और हमारे टीम सिलेक्शन के जो लोग थे दे वर वेरी वेरी श्योर, द सपोर्ट स्टाफ। इस कारण मुझे लगता है इस साल लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हैं। हालांकि हमारी टीम वेरी वेल प्रिपेयर्ड है, और जूनियर्स में काफ़ी हमारे टीम के प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा उनका अनुभव रहा अभी पिछले एक महीने में, तो एक्सपेक्टेशन हाई है, बट लगती है खरी उतरेगी। देखिए हमारे पास पिछले साल 2 स्लॉट्स खाली हुए थे, क्योंकि किसी कारणवश वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को छोड़ के जाना पड़ा लीग को। तो उसके बाद हमारा उस एक प्लेयर जो है हमने बॉस्को ले लिया था, जो कि स्पेन से था, और एक स्लॉट अभी भी हमारा खाली था। तो उस स्लॉट को फिल करने के लिए इस बार जो ऑक्शन हुई उसमें हमने बैरी मिडलटन, जो इंग्लैंड से हैं, जो कि आजकल मेरे हिसाब से वर्ल्ड के बेस्ट मिडफील्डर्स और फॉरवर्ड्स हैं, वो दोनों पोजीशंस पे खेलते हैं। हमारे जो फॉरन प्लेयर थे अच्छे थे, क्योंकि हमारा जो गोलकीपर था वो भी अच्छा था बहुत, बट हमारा थोड़ी गेम में प्लानिंग थोड़ी गलत थी, तो इसलिए हम 2-3 मैच हम हारे। तो जब हम फाइनल में पहुंचे तो फाइनल में हमने पूरा अच्छी तरह से कोचिज से पूछा क्या करना है, तो हमने वो पूरा 70 मिनट पूरा हमने वहाँ जोर लगाया, और जो चीज़ें करनी थी वो हमने पूरी की, तो हम वो फाइनल जीते थे। हम लोग का लास्ट टाइम गेम बहुत अच्छा था, और इस साल क्या है, हम लोग ने कोई भी सपोर्ट स्टाफ हो या प्लेयर्स को हो, कोई चेंज नहीं किया। वी हैव केप्ट द सेम पीपल एज लास्ट ईयर। देखिए स्ट्रैटेजी यही हो सकती है कि जैसा हमने बताया कि हम 3 मैच हारे, तो उसमें हमने कुछ डिफेंसिव लैप्सेस थे। जैसे किसी मैच में हम बैक 3 के साथ खेलें, फुल बैक 1 था, तो इस बार हो सकता है कि उस टीम के अगेंस्ट हम 2 फुल बैक के साथ खेलें, ताकि डिफेंस हमारा सिक्योर रहे। इस तरह की फॉरवर्ड लाइन जिस टीम्स के अगेंस्ट में हमने बहुत सारे पेनल्टी कॉर्नर्स हमने अर्जित किए, हमने लिए पेनल्टी कॉर्नर्स, लेकिन उनको गोल्स पे कन्वर्ट नहीं कर पाए, फिर भी हमने डायरेक्ट फ्लिकिंग की, तो हम लोग हो सकता है कुछ इनडायरेक्ट वेरिएशंस उस टीम के अगेंस्ट में करें। तो ऐसे कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इस लीग में। इस बार हम लोग प्रिपेयर हैं कि सामने वाला टीम क्या कर रही है, उसी के हिसाब से हम लोग भी गेम में अपना स्ट्रेटेजी बदल के खेलेंगे। लास्ट टाइम जिस तरह उन्होंने एकजुट होकर गेम खेला, आपस में बहुत तालमेल था, उस हिसाब से गेम को बस एंजॉय करें। हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, हार जीत होती रहेगी। जब तक गेम को एंजॉय करेंगे, लोग एंजॉय करेंगे, एंड दैट विल मेक देम लिटिल मोर कंफर्टेबल ड्यूरिंग द गेम। हमारे पास वर्ल्ड क्लास ड्रैग फ्लिकर्स हैं, और हमारी मिडफील्ड ऐसी है, हमारी फॉरवर्ड लाइन ऐसी है, जो कि बहुत सारे पेनल्टी कॉर्नर अर्जित कर सकती है। तो हमें ड्रैग फ्लिक और पेनल्टी कॉर्नर से गोल कन्वर्जन से हमें कोई शक नहीं है कि हम काफ़ी गोल्स हमें मिलेंगे पेनल्टी कॉर्नर्स में। लेकिन सिर्फ पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन करके एक टीम नहीं जीत सकती है। आपको फील्ड करने, गोल्स करने, स्कोर करने बहुत ज़रूरी होते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट हॉकी इंडिया लीग का ये है कि ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के लिए। ये 2.5 करोड़ की जो इनामी राशि है वो बहुत ही अच्छी राशि है। तो दुनिया में मेरे ख्याल से कोई हॉकी का ऐसा टूर्नामेंट या कोई लीग नहीं होगा जिसकी प्राइज़ मनी इतनी ज़्यादा होगी। तो ये बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है, और अगर एक जो ट्रेंड सेट हो गया है, अब ये इससे ऊपर ही जाएगी, इससे नीचे नहीं आ सकती है। तो ये एक और इंसेंटिव है जो मोटिवेट करता है हमारे खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। हॉकी इंडिया लीग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हॉकी को बढ़ावा देने के लिए, एंड मतलब ये यही दिखाता है जो इंडिया में भी बहुत पैसा है हॉकी में डालने के लिए। और आप देख सकते हैं जैसे हम लोग ने इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स लाए थे, और ये एक चांस है दुनिया को दिखाने के लिए दैट इंडियन प्लेयर्स भी किसी से कम नहीं है। HIL की वजह से आज डोमेस्टिक प्लेयरों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा बनाया गया है जिसमें कि प्लेयरों को कुछ पैसा मिलता है, जो कि हमारे पिछले प्लेयरों को जिन्होंने कितने गोल्ड जीते होंगे, ओलंपिक जीते होंगे, उनको वो चीज़ नहीं प्राप्त हुई। तो उस हिसाब से यंगर जनरेशन में ये एक और भी शौक़ पैदा होगा कि वो हॉकी को खेलें, ताकि उनको फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो सकें। Our HIL is a help, that's for sure. That's not a secret that it's even financially a big support for all players who are playing there. Yeah, it makes it just shows how that it's a great way of keeping players alive. HIL is having a big impact on all international players actually, because it gives the opportunity to keep your playing career alive for a couple more years, and I think that's a really good thing. वर्ल्ड में फेमस हो गई है, क्योंकि फॉरेनर्स को भी बहुत फ़ायदा है,
उनको भी बहुत पैसे मिल रहे हैं। तो आपने देखा ही होगा ऑप्शन का रिजल्ट से, तो HIL से इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा लाभ सबों को हुआ है, और ख़ास करके इंडियंस को तो बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। इस बार जो है पिछले साल के मुकाबले कंपटीशन टफ होगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले साल एक तो 5 टीम्स थी, तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना बहुत ही इजी था। हम 7-8 मैच खेलने के बाद हम ये कंफर्म हो गया था कि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। चैलेंज यही है कि एक नई टीम आई है इसमें, भुवनेश्वर की कलिंगा लैंसर्स, तो उसकी हमें स्ट्रेंथ का पता नहीं है, तो उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन हम पूरे कैपेबल हैं कि जो भी टीम हमारे पास आएगी, हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। काफ़ी एक्साइटेड भी हैं कि अगर और नए प्लेयर्स के साथ खेलने को मिलेगा, जैसे कि हमारे मॉरिस है, उनके साथ फिर खेलने को मिलेगा। काफ़ी जैसे लास्ट ईयर में हमने काफ़ी इन्जॉय भी किया और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, तो इस बार भी हम काफ़ी कुछ और सीखेंगे और इन्जॉय और करेंगे टीम के साथ। Yeah, we'll have to look at what we did last year, what we did well, what other teams might be targeting against us. But then again, you know, if we are good at what we do and we execute well, then it'll make it difficult for the teams as well. So yeah, it's just about being really well prepared, performing well in the moment. देखिए, हम इतिहास को दोहराना चाहेंगे फिर से एक बार, क्योंकि वो कहते हैं कि शेर के मुंह को खून लगने वाली बात होती है। तो एक बार हम जीत चुके हैं और यहाँ राइनोस के मुंह को खून लग चुका है, तो एक बार फिर से हम इतिहास दोहराना चाहेंगे और उसी मंशा से हम इस लीग में इस बार हम एंटर कर रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस हमारी टीम ने पिछले साल दिया था, वही परफॉर्मेंस इस बार भी बरकरार रखी जाए। इस साल का HIL कप हम अपने पास ही रखेंगे, इतिहास हम दोहराएंगे और जीत का झंडा फिर लहराएंगे। कॉम्बिनेशंस होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। डिफेंडर्स की मिडफील्डर्स के साथ, मिडफील्डर्स की स्ट्राइकर्स के साथ जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो आपकी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती है। हॉकी को ग्रास रूट लेवल से बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अनलेस हर स्कूल छोटे छोटे बच्चे हॉकी स्टिक लेके बाहर नहीं निकले, जो आज से 50-60 साल पहले होता था, इसको वापस लाने के लिए ज़रूरी है कि स्कूल और जूनियर लेवल में हॉकी को वापस बहुत अच्छे से प्रमोट किया जाए। जो 2014 की लीग है, इसको भी हम आपको फिर से जीत के देंगे। इस बार भी HIL हम ही जीतेंगे।